दोस्तों इन 4 विटामिन की कमी से स्ट्रेस और डिप्रेशन के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हैं या स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो अपने डेली रूटीन में, अपने डेली डाइट में इन 4 विटामिन को दोस्तों ज़रूर शामिल करिए। ये 4 विटामिन किन-किन चीज़ों में पाए जाते हैं? कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिएगा। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद की संपूर्ण सही जानकारी आपको मिलती है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। दोस्तों हम अपनी दिनचर्या और डाइट को मैनेज करके हर एक बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों ये डेली अपने खाने-पीने में जो छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, यही छोटी-छोटी गलतियों से छोटी-छोटी बीमारियाँ हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। और धीरे-धीरे दोस्तों यही छोटी-छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों हमेशा अपने डाइट पर और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज कर सकें। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होता है, यानी कम बनेगा तो ही हम बीमार होंगे, ज़्यादा बनेगा तो भी हम बीमार होंगे। इसलिए अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करिए और हर एक बीमारी से दूर रहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले हम उन विटामिन्स के बारे में, उसके बाद कुछ दिनचर्या से संबंधित नियम और खाने के रूटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए, चिंता, डिप्रेशन जो है ये हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्याओं से हम क्यों ना घिर जाएँ, हमें हमेशा हँस करके, खुश रह करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर हम चिंता और डिप्रेशन करते हैं, तो कभी भी हम ना तो उस समस्या का समाधान कर पाएँगे और ना तो दोस्तों उससे निकर पाएँगे और वही चिंता, डिप्रेशन हमें हर एक बीमारी की तरफ ले जाती है। आज हम देखते हैं, लोग छोटी-छोटी बातों पे अपने आप को चिंता, डिप्रेशन में घेर लेते हैं। इससे बचने के कई कारण हैं। एक तो अपना खाना हमें हमेशा पौष्टिक युक्त रखना चाहिए। दूसरी तरफ स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये हमें अपनी चपेट में ना ले पाए, डेली रूटीन में दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आती है, हमारी सोच पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी खत्म होती है। जब हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, तो दोस्तों हम हमेशा खुश रहेंगे। और दिन भर में एक बार चाहे जैसे अंदर से हमें दिल खोल के हँसना चाहिए। दोस्तों जब हम दिल खोल के हँसते हैं, तो हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही खुशी के हार्मोन्स हर बीमारी को दूर करते हैं। तो खुल के हँसना चाहिए और दोस्तों डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती है। आज के समय में दोस्तों हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत गड़बड़ हो गई है। आज हम कोई भी काम नहीं करते हैं, चाहे घर का काम हुआ, चाहे जहाँ का काम हुआ, थोड़ी दूर जाना हुआ, साइकिल गाड़ी उठा लेते हैं, फोर व्हीलर उठा लेते हैं, टू व्हीलर उठा लेते हैं, पैदल चलने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पैदल चल के करना चाहिए। अगर आपका ऑफिस या दुकान 2 किलोमीटर तक है, तो दोस्तों पैदल हमें आना चाहिए, पैदल जाना चाहिए। पैदल चलने का अभ्यास बनाइए, जिससे दोस्तों हमेशा आपके शरीर में एक्टिविटी बनी रहे, ये करना चाहिए। और दोस्तों हमें तली भुनी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाएँगे, ख़ास करके घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें, तो दोस्तों इससे हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ हमेशा डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चीज़ों खाने से बचना चाहिए।
कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले उसे हज़ार बार सोचना चाहिए। इसे हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इसे खाने से हमें कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं या इसे खाने से हमें क्या नुकसान हो रहा है? तो दोस्तों निष्कर्ष निकल के ये आएगा, हमें घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, चाहे छोटी चीज़ हुई, चाहे बड़ी चीज़ हुई। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं और हमें बीमारी की तरफ ले जाती है। कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं पीना चाहिए। कभी भी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों अपने घर का बना हुआ खाना खाइए और यही खाना स्वादिष्ट होता है, यही हमें निरोगी बनाता है, ऐसी हमें दिनचर्या रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उस विटामिन के बारे में जानते हैं। पहली विटामिन है दोस्तों विटामिन डी। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, शरीर का विकास रुक जाता है, तो हम स्ट्रेस में हो जाते हैं। इसलिए विटामिन डी से युक्त अपने खाने-पीने में खाद्य पदार्थों का सेवन करिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीज़ें लीजिए और विटामिन डी का सबसे बढ़िया जो स्रोत है, प्रकृति से हमें मुफ्त में मिलता है, वो है सूर्य की धूप। दोस्तों हमें सूर्य की धूप में रोज़ 1 घंटे बिताना चाहिए और यह समय है सुबह का समय। उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने 1 घंटा डेली बिताना चाहिए। इससे हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वो है सूर्य की धूप। तो हमें रोज़ दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने बैठना चाहिए। दूसरी विटामिन है दोस्तों विटामिन बी 12, विटामिन सी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस 4 विटामिन्स के जो स्रोत हैं, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, ये सारे जो हैं दोस्तों, ये सारे जो है इन 3 विटामिन से भरपूर हैं। इन चीज़ों का हमें अपने डेली रूटीन में भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। दोस्तों बीन्स को रात में भिगो दीजिए। अगर हम बीन्स की बात करें, हरी मूँग, काले चने, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, ये जितने बीज होते हैं दोस्तों इसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स या कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इन बीन्स को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं, रात को भिगो के सुबह भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगोइए, सुबह खाइए। ये सारी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दूसरी तरफ है मोटे अनाज। मोटे अनाज में बात करें तो दोस्तों जौ, मक्का, बाजरा, रागी, कोदो, फावड़ा, ये जितने मोटे अनाज हैं, इन अनाजों को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। रोज़ हमें सिर्फ़ चावल और गेहूँ की रोटी ही नहीं खाना चाहिए। जब हम बदल-बदल के अनाज खाते हैं तो तरह-तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स हमें मिलते हैं। तो ऐसी डाइट रख के दोस्तों हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं और बीमारी से मुक्त रख सकते हैं।